नगर निगम के चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर का प्रत्याशी हमारी बहन श्वेता गर्ग को कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी शहर के बीच में दिया है, क्योंकि पिछले जो निगम की सरकार रही, पानीपत जिला इस बात से भली भांति परिचित है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का निगम में बोलबाला रहा। इससे शहर की जनता त्रस्त है और शहर की जनता छुटकारा पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम की सरकार है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारी बहन श्वेता गर्ग जी को आपके बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। आज का जो विषय कि जिस तरीके से कैंडिडेटों को धमकाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ओछे हथकंडे, लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी सदा करती आई है। जिस तरीके से चाहे मेयर की बात हो और चाहे पार्षदों की बात, जिस तरीके से जो साथी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हमारे, उन पे किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। पहले भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके के हथकंडों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से ये हथकंडे अपना रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भाजपा के लोगों को, इनकी सरकार को, कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके दबाव में, आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और आप देखोगे शहर की जनता निगम में भाजपा से छुटकारा पाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का मेयर भी और 26 के 26 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। 2 मार्च को वोटिंग हो रही है, कांग्रेस तो बाकी जगह भी लड़ी ना, पानीपत कुछ जो पहले से मैदान में, क्या उनको भी डराया जा रहा है? कैंडिडेट पहले निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, करनाल में जिस तरीके से आपने देखा मीडिया के माध्यम से भी, हमारे कैंडिडेट को किडनैप भी कर लिया गया और खुद मेयर के प्रत्याशी को जिस तरीके से धमकाया गया, जिस तरीके का दबाव बनाया गया, सारी करनाल की जनता जानती है। और बाकी जगह भी जिस तरीके से भाजपा दबाने का काम कर रही है लोगों में, लेकिन उस बात का बड़ा रोष है। और आप देखोगे दबाव की राजनीति हरियाणा की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, डेमोक्रेसी का सबको राइट है चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का, लेकिन इस तरीके का प्रजातंत्र में कृत्य नहीं होना चाहिए। सबको चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। लोगों ने फैसला करना, पानीपत की जनता फैसला करेगी कि उन्हें यही भ्रष्ट सरकार चाहिए या कांग्रेस की साफ सुथरी सरकार चाहिए। कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने पहली बार फैसला लिया है। आज तक जब भी चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी समर्थन के साथ लड़ती थी, उम्मीदवारों का समर्थन करती थी, लेकिन अब की बार नगर निगम में मेयर भी और सारे पार्षद भी और नगर परिषद भी सिर्फ चेयरमैन का पार्टी हाईकमान। जो हमारे से हम उनके विरोधी हैं, शत्रु नहीं हैं, लेकिन अगर शत्रुता निभाएंगे उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। क्योंकि सैनी साहब ने हमारे ऑफिसर्स को कह करके लोगों पर दबाव डालना शुरू किया है और उनके खिलाफ एक मुहिम ऐसी चलेगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, सिर्फ 2 व्यक्ति जीते थे, हमने कभी उपहास नहीं लड़ाया, हमने कभी उनका उपहास नहीं किया। लेकिन आज सैनी साहब ऐसा काम कर रहे हैं, कभी किसी कैंडिडेट को बदलने की बात कहते हैं, नहीं तो ये कर देंगे, कभी किसी ऑफिसर से दबाव डाल रहे हैं। तो हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेताना चाहते हैं, हम आपके विरोधी हैं, शत्रु नहीं हैं। शत्रुता निभाओगे तो आप याद करोगे कि आने वाला समय यहाँ पर गलियों कूचों के अंदर खराब होगा। हमारे एक साथी सुनो आप बात सुनो। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद मुद्दा आपको पहले बता देते, क्यों आता ठीक है, लेकिन हमारे एक साथी जो है आज उसको इतना दबाव डाल करके उसको अपना विड्रा करना पड़ा नाम, तो उसका नाम हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी भी उसको हम मना रहे थे, लेकिन अब उस पर मार दिया कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको डराया गया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि बड़ा शांति से चुनाव हो और शांति भंग ना हो, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो आदरणीय सीएम साहब
याद रखें कि हम आपके शत्रुता निभाओगे तो शत्रु हैं, मित्रता निभाओगे तो मित्रता है। शांतिपूर्वक चुनाव होगा। अगर शांति, मैं रित मोहन, मैं यहाँ आज के इस इलेक्शन का प्रवक्ता हूँ। है जी, क्या किया जाए आप? वो अफसरों के माध्यम से हमारे कैंडिडेट्स को डरा रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं। कभी किसी कार्यकर्ता से फ़ोन करवाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, कभी कि तेरा सैंपल भरा जाएगा, कभी तेरे को यहाँ ये तेरा कैंसिल किया जाए। ये गलत बात है। लोगों से ये बात हुई है? ये मेरे ख्याल 7-8 लोगों, सभी 7-8 तो हमें शिकायत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि लोकतंत्र की एक तो हमारा कैंडिडेट पेजी कहते थे कि पक्ष से ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, पर अगर हम लोग मैदान में कैंडिडेट भी उतारते हैं तो ये उनके घरों में जाके तानाशाही और दबाव डालना, डराना, क्योंकि ऊपर से नीचे इनकी सरकार है। तो आज भी अगर हम लिस्ट जारी कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह डराएंगे, इसी तरह धमकाएंगे, तो हमारा बाइकाट है और उसका हम मुकाबला बराबर करेंगे। आपको राजनीति का कितना अनुभव है? आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? 2 लाइन में बताओ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मेरी शिक्षा MSc BEd है। मैं MSc BEd कर रखी, मैंने एजुकेशन मैं ट्यूटर भी रही हूँ, हाउसवाइफ भी रही हूँ और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ और साधारण व्यक्ति की तरह रोड पे चलती हूँ। और मैंने पानीपत में आज तक सिर्फ गलियों में खड्डे और गलियों पे कूड़ा कचरा, ठीक है, पानीपत इस विजन का मोहताज नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जैसे कोई भी बड़ा काम करो, चुनौतियाँ सामने होती हैं, सामना करना होता है। आपको नहीं लगता है कि देखो चुनाव लड़ना हिम्मत है, हौसला है, लोग आशीर्वाद देंगे आपको? बिल्कुल जी, मुझे हौसला है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ये पार्टी की बहुत बड़ी भलाई है, यह कि पार्टी की बहुत बड़ी महत्वता है कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को चुना है, न कि किसी पैसे वाले को चुना है, न किसी वैसे समाज से चुना है। ये आप लोग भले बात ही जानते हो कि पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया, पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया। आप भली बात ही जानते हो कि एक साधारण कार्यकर्ता को क्यों चुना गया है और मुझे जनता पूरा समर्थन देगी और जनता आपके सामने अपने इस बहन सविता गर्ग को मेयर बना के सामने खड़ा करेगी।